तो चलिए, पिछले वीडियो में हम लोग ये ट्रेंड लाइन वगैरह देखा था। ये ट्रेंड लाइन कैसे बनता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट कैसे होता है, दाव थ्योरी वगैरह किया था। अब इस वाले वीडियो में हम लोग ट्रेंड एनालिसिस सीखेंगे, ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक किया था, है ना। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन वगैरह कैसे ड्रॉ करना है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रेंड बन रहा है, देखो। ये यहाँ पे एक ट्रेंड बन रहा है, अप ट्रेंड। तो मैं इसको, कोई भी दो पॉइंट को आपको जोड़ना है, ठीक है। जैसे मैंने ये दो पॉइंट को जोड़ा, ठीक है। जैसे कि इस दो पॉइंट को मैंने जोड़ा यहाँ पे, एक तो ये पॉइंट और ये पॉइंट। किसी भी दो पॉइंट को जोड़ के ऐसे ले जाना है। मतलब जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा होगा, तो ये दो पॉइंट को जोड़ना है, इसको और इसको। ऐसे किसी भी दो पॉइंट को आप जोड़ के ऐसे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये है ट्रेंड लाइन। तो इस ट्रेंड लाइन के बाद देखो, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया, फिर उसके बाद मार्केट नीचे गिरा। तो ट्रेंड लाइन 100% काम तो नहीं करता, हाँ, कभी कभी काम कर जाता है। और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस भी होगा, इसीलिए इसने अच्छे से काम किया। यहाँ पे ट्रेंड लाइन है ना, ये वाला, यहाँ पे बिल्कुल रेजिस्टेंस होगा, और बिल्कुल रेजिस्टेंस है, क्यों नहीं होगा। देखो, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे इसने लिया है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पे तो रेजिस्टेंस लिया ही है। इसलिए यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन अच्छे से काम किया है, और यहाँ से फिर मार्केट नीचे गया है ना। तो यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे क्या है यहाँ, तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, और यहाँ कहीं एग्जिट ले सकते हैं हम लोग, ऐसा, ठीक है। तो ये है, तो ये होता है ट्रेंड। तो इस तरह से ट्रेंड लाइन बनता है। और भी करते हैं, और भी ट्रेंड लाइन ढूंढते हैं, ठीक है। तो एक आइडिया क्लियर हो जाएगा आप लोगों का ट्रेंड लाइन के बारे में। हमने मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया था, अभी ट्रेंड लाइन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई वाला करेंगे, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या रहेगा हम लोगों का करना बाकी है, देखो। हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया अभी तक, देखते हैं। हमने कवर किया है ये ये कैंडल कर लिया है, चार्ट पैटर्न कर लिया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी बाकी, अभी ट्रेंड लाइन कर रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक करेंगे, ऑर्डर फ्लो करेंगे। फिर ब्रेक ऑफ, क्या बोलते हैं, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेंगे बॉस, और वो क्या बोलते हैं, चोच करेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिर ऑप्शन चेंज करेंगे। उसके बाद ऑप्शन मार्केट में ऑप्शन बाइंग पे जाएंगे, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम करेंगे। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्पॉट प्राइस क्या होता है ना। फिर ब्रेकआउट करेंगे, ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट, है ना। और फेयर वैल्यू गैप करेंगे, एफवीजी गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है ना, ये करेंगे। लगभग सारा टॉपिक कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कोई और ट्रेंड लाइन ढूंढते हैं, और भी ढूंढते हैं, देखते हैं और कहाँ पे मिलता है हम लोग को ट्रेंड लाइन। और एक मिला है यहाँ पे, इस दो पॉइंट, है ना, ऐसे। ये वाला एक, ये पॉइंट और एक ये पॉइंट लेके ऐसे खींच लो। यहाँ पे भी सेम, यहाँ से मार्केट गिरा है, देखो। ये ऐसे आया ट्रेंड लाइन, ये ऐसे, ये अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, ठीक है। ये एक पॉइंट, और ये दो पॉइंट को पकड़ के मैंने खींच लिया। तो ये यहाँ पे देखो, मार्केट आके यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके थोड़ा रिट्रेसमेंट देके फिर नीचे गया। तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, और आपका एग्जिट करीब यहाँ हो जाएगा, एग्जिट। तो यहाँ पे अच्छा खासा रैली कैच कर सकते हैं हम, इतना टारगेट ले सकते थे, ठीक है। तो ये है।
और भी देखते हैं, और किस तरह से ट्रेंड लाइन हम लोग देख सकते हैं। और भी है ट्रेंड लाइन, देखो। यहाँ पे तो कुछ लग नहीं रहा है ना। यहाँ पे भी कुछ एक ये है, बट ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा बन रहा है, ये वाला, ये पॉइंट और ये सेकंड वाला पॉइंट पकड़ के मैंने खींचा, तो थोड़ा सा नीचे आया शायद मार्केट, ज़्यादा नहीं आया, थोड़ा सा। कुछ कितने पॉइंट है, यहाँ से अगर एंट्री करें तो यहाँ तक 17 पॉइंट है, ज़्यादा काम का नहीं है ये। हाँ, ये वाला, ये अच्छे से काम किया है, ये वाला ट्रेंड लाइन देखो कहाँ गया। ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, और इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, ये ऐसे। तो यहाँ पे एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये भी थोड़ा सा है। तो ये 3 पॉइंट मिलके यहाँ से ब्रेकआउट देके यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके फिर ये ऊपर गया। तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है। ये है एक, यहाँ पे ये वाला ट्रेंड लाइन तो रोज ही बनता है। देखो, ये एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे एक ये वाला पॉइंट ले लो, या फिर ये वाला ही ले लो। चलो, ये वाला ले लो, हाँ ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से ब्रेकआउट देके फिर यहाँ तक नीचे आया। यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे एग्जिट, ठीक है। तो ये है। और यहाँ तो ये अप ट्रेंड है, यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है मुझे, है ना। यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे ये थोड़ा सा है, ज़्यादा कुछ खास नहीं, तो ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर पे ये अपना कैरेक्टर वो चेंज कैसे करता है, मार्केट स्ट्रक्चर चेंज कैसे होता है। मतलब अगर कोई अप ट्रेंड है तो वो डाउन ट्रेंड में कब चेंज होगा, डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में कब चेंज होगा, ठीक है, वो वाला। तो वो लोग वो चीज करते हैं। अभी मैं यहाँ पे पहले ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, पहले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कैसे होगा। अच्छा, जिसको ये ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह समझ में नहीं आएगा, वो हम लोगों का मार्केट स्ट्रक्चर वीडियो देख लेना, फिर समझ में आ जाएगा। जैसे कोई अभी ऊपर जा रहा है मार्केट, ऐसे मैंने बताया था ना, ऐसे हायर हाई हायर लो बना के। मतलब ये क्या है, ये हायर हाई है और ये हायर लो है। ये चीज अगर समझ में ना आया ना, तो हम लोग का पहले वाला वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में है, मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हायर हाई है और हायर लो है, ये हायर हाई और ये हायर लो, ठीक है। अब देखो, अब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कैसे होगा। ये मार्केट ऊपर जा रहा है, अब कब ये मार्केट नीचे आएगा, हम लोग कैसे पता चलेगा कि मार्केट नीचे आने वाला है। अब देखो, ये जो ऊपर, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये वाला जो हायर लो है, हायर लो, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लो। इस लाइन का अगर ब्रेकआउट हुआ, इस लाइन के नीचे अगर मार्केट आया, तो समझ लो वहां से हम लोग का ट्रेंड चेंज हो गया है, ट्रेंड चेंज होने वाला है, मतलब डाउनवर्ड शुरू होने वाला है, डाउन ट्रेंड। तो ये कैसे होगा, अगर इसको यहाँ आना है तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा ऐसे देके ऐसे आएगा। मतलब ये वाले सबसे हायर लो है ना, इसको अगर ब्रेक करके अगर मार्केट नीचे आके फिर ऐसे अगर स्टार्ट कर दिया, तो समझ लो कि मार्केट नीचे गया। तो ये नीचे जाएगा तो ये कैसे बनेगा, फिर यहाँ पे लोअर हाई बनेगा, है ना। फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। इस तरह से बन के फिर मार्केट नीचे चला जाएगा, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा देख लेना। समझ में आया। इसमें ये है हायर लो, तो ऐसे मार्केट ट्रेंड चेंज होता है। अप ट्रेंड था और डाउन ट्रेंड हो गया मार्केट, ठीक है।
और एक चीज बताता हूं मैं आपको, और एक चीज समझाता हूं अच्छे से। जैसे मान लो मार्केट ऐसे जा रहा है, अच्छे से समझना। मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है, फिर ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर ये ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे करके फिर ऊपर गया, फिर ऐसे आया, फिर इतना ही गया, ये ऐसे जाके ऐसे गया, फिर ऐसे गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये है हायर हाई। अगर ये हायर हाई बना तो इसका लो कहाँ होगा? हायर लो ये होगा, क्योंकि हाई बने, कोई हाई बनेगा तो कोई लो भी तो बनेगा, तो हायर लो। फिर ऊपर गया, ये क्या है? ये फिर हायर हाई बनेगा, और ये क्या बनेगा? हायर लो। अच्छा, ये हायर लो एटलीस्ट 30% नीचे आना चाहिए रिटर्न, मतलब अगर कोई ये ट्रेन ऐसे जा रहा है तो एटलीस्ट इसका हाफ कितना? 50%। ये 50% लाइन ये है, बट एटलीस्ट 50% नहीं भी आएगा तो ये 30% तो आना ही चाहिए, ये वाला। तभी ये हायर हाई और हायर लो माना जाएगा। मतलब ये ऐसे आके एटलीस्ट इसका 50% आधा तो आना चाहिए हायर हाई, तब जाके ये हायर लो माना जाएगा। ठीक है, अगर ये ऐसे आके अगर इतना आता है, ये कितना होगा? 30% होगा ना। ये जो पूरा लेंथ है इसका 30% होगा यहाँ तक, तो भी ये हायर हाई हायर लो माना जाएगा। अगर उतना नहीं आता, मतलब ये ऐसे गया फिर इतना सा आया फिर ऐसे गया, तो ये हायर हाई हायर लो नहीं मानेंगे, हायर लो नहीं मानेंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है ना। ये तो इसको हम लोग वो बोलेंगे क्या बोलते हैं इसको? करेक्शन। करेक्शन में इसको कुछ बोलते थे, मैं भूल गया। ठीक है, तो ये है पुल बैक। हाँ, इसको बोलते हैं पुल बैक। अगर मार्केट आके थोड़ा सा ऐसे आके गया तो इसको कहते हैं पुल बैक। PULLBAC, पुल बैक, है ना? पुल बैक। ये हायर हाई हायर लो नहीं है, ये पुल बैक है, इसको पुल बैक बोलते हैं। मार्केट ऐसे जाके थोड़ा सा ऐसा है तो इसको पुल बैक बोलते हैं, पुल बैक। हायर हाई हायर लो तभी माना जाएगा जब ये एटलीस्ट 30% या 50% आए, तब ये हायर हाई और हायर लो माना जाएगा। ठीक है, समझ में आया? मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो। ठीक है, और एक चीज, और एक चीज, अगर मार्केट मान लो ऐसे गया फिर ऐसे आया, 50% आ गया ना, हायर हाई हायर लो बना लिया। अगर मार्केट यहीं रहा, यहीं रहा, देखो ये तो हायर हाई है क्योंकि इसने 50% तक आ गया, तो ये हायर लो है। ठीक है, लेकिन अब मार्केट ये जो है, ये जो हाई है, इस हाई को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे ये ब्रेक नहीं किया, ये वापस नीचे आ गया। मतलब प्रीवियस जो हाई है ये वाला, प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं गया, तो ये हायर हाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, और हायर लो भी नहीं माना जाएगा। अगर ये ऐसे जाके ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ठीक है, फिर ये ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है, तब जाके, अब जाके, क्योंकि ये देखो ये प्रीवियस हाई है, ये हाई नहीं माना जाएगा क्योंकि इसने हाई ब्रेक नहीं किया, बट यहाँ पे हाई ब्रेक किया ये, तो इस प्रीवियस हाई को जहां पे हाई ब्रेक करता है तो वो होगा नेक्स्ट हायर हाई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूज मत होना, दोबारा देख लेना वीडियो भाई, समझ में ना आए तो। ठीक है, और ये एटलीस्ट ये वाला जो हाइट है, ये वाला हाइट का एटलीस्ट 30-40% नीचे है ना ये, तो ये माना जाएगा हायर लो। अभी समझ में आ रहा होगा ना? फिर से अगर ये ऐसा बनाता है और ये ऊपर ही नहीं गया, ये मतलब ये हायर हाई को इसने ब्रेक किया, तो ये हायर हाई है। ठीक है, ये हायर लो है, बट ये वाला जो है ये ऐसा आया, इस वाले हाई को ये ब्रेक ही नहीं किया, तो ये हायर हाई नहीं माना जाएगा। फिर से जब ये ऊपर जाएगा, इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, तब जाके ये हायर हाई माना जाएगा और ये हायर लो माना जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? कब हायर हाई मानेंगे? मतलब प्रीवियस हाई को जब जहां पे ब्रेकआउट ब्रेक करेगा ये तोड़ के ऊपर जाएगा, फिर उसको हम हायर हाई मानेंगे।
अगर ये ब्रेक नहीं करता तो इसको हम हायर हाई नहीं मानेंगे। मतलब अगर ये ऐसे ऊपर गया, ये एक हायर हाई बनाया, एक हायर लो बनाया, लेकिन यहां से फिर ये ऊपर ही नहीं गया, ये ये तो गया, तो ये हायर हाई माना जाएगा। बट ये वाला जो है ये ऊपर इसको ब्रेक ही नहीं किया, इसने क्या किया, ऐसे आना स्टार्ट कर दिया, है ना। ये तो हायर लो होगा इसका, ये हाई बना, लेकिन ये इसको ब्रेक ही नहीं किया, इसको ऊपर ही नहीं गया, ठीक है। ये यहां से ऐसे करके फिर नीचे आना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी देखो ट्रेंड चेंज कैसे होगा। प्रीवियस जो लो है, अगर मार्केट को नीचे जाना है अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट कैसे जाएगा, प्रीवियस जो लो है, ये हायर लो है ना, प्रीवियस लो, इस लो को जहां से ये ब्रेक करना स्टार्ट करेगा ना, यहां से ये फिर मार्केट नीचे जाना स्टार्ट कर देगा ऐसे, फिर ये मार्केट ऐसे जाना स्टार्ट कर देगा, फिर वही लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बना के फिर नीचे जाएगा। और ये जो लाइन ब्रेक किया ना, इसे हम कहते हैं चोच, चोच, CHOH, OCH, चोच, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, चोच ये वाला। अगर ये लोअर लो को तोड़ता है, जहां से ब्रेक करता है, इसको बोलते हैं चोच, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर चेंज हो गया, मतलब ये अप ट्रेंड, मतलब ये अप ट्रेंड जा रहा था, फिर नीचे आना स्टार्ट हो गया, प्रीवियस लो को तोड़ के नीचे आया, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर चेंज हो गया, मतलब ये अभी बदल गया, अभी ये ऊपर जाने के बजाय नीचे जाएगा ऐसा, ठीक है। अभी और थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देता हूं मैं, ताकि ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्केट मार्केट ऐसे जा रहा है, ऊपर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ये यहीं रहा ऐसे, फिर ये तोड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये वाला प्रीवियस लो, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो नहीं बनेगा क्योंकि ये हायर हाई नहीं हुआ ना, इसको नहीं तोड़ा ये, फिर ये नीचे गिरा ऐसे, तो यहाँ पे होगा चोच, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। फिर ये ऐसे आएगा, तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, अप ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अभी क्लियर है ना। अगर प्रीवियस लो को अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे, तो ये फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब मार्केट नीचे जाएगा यहाँ से। तो इसे हम लोग पता कर सकते हैं कि हाँ अब मार्केट डाउन ट्रेंड जा सकता है, ठीक है। अभी और क्या बचा है, चलो और देखते हैं। अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखते हैं, बोस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बोस, इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। आप ये अप ट्रेंड से लेके जाके फिर डाउन ट्रेंड कैसे आएगा, ये तो हमने समझ गया, प्रीवियस लो को अगर तोड़ता है तो डाउन ट्रेंड जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड कब होगा, ठीक है। अब ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में वही एटलीस्ट उसका हाइट का 50% या 40% होना नीचे आना चाहिए, तब जाके माना जाएगा। तो ये लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लेकिन अब क्या हुआ, ये ऐसे गया ऐसे, ये इसके लो को, ये जो लो को ये ब्रेक ही नहीं कर पाया, नीचे आया ही नहीं, तो ये आगे, और ये लोअर ये लोअर हाई नहीं माना जाएगा क्योंकि लोअर लो ब्रेक नहीं किया ना, इसीलिए। तो ये लाइन खींच लो ऐसे, और ये प्रीवियस लोअर हाई है हम लोगों का, इससे भी एक लाइन खींच लो। अगर मार्केट ऐसे आके फिर इसको ब्रेक करता है,
मतलब प्रीवियस लोअर हाई को अगर ये ब्रेक करता है ये, तब इसको बोलेंगे बोस। बोस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, मतलब ये डाउन ट्रेंड था, अब मार्केट अप ट्रेंड जाना स्टार्ट हो गया, तो स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, है ना। तो मार्केट अभी अप ट्रेंड में जाएगा, तो क्या होगा फिर से यही है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बना के मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये है बोस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। समझ में आ गया ना। और एक बार दिखा बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस है ना। तो और एक बार बता देता हूँ, मतलब मार्केट ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे किया, ऐसे किया, फिर ऐसे जाना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये क्या है, ये मान लो ऐसे लोअर हाई, ये लोअर हाई बना तो ये लोअर लो बनेगा, फिर ये इसका एटलीस्ट क्या बोलते हैं, ये इसका 50% ऊपर गया ना, तो ये फिर लोअर हाई माना जाएगा, ये लोअर लो। फिर ये इसका कम से कम 50%, इसका एटलीस्ट 50% ऊपर आया ना, तो ये हायर लोअर हाई, ये लोअर लो। ठीक है, बट अब ये लोअर लो को ब्रेक ही नहीं किया, यहाँ पे तो देखो लोअर लो को ब्रेक करके नीचे आया, ये लोअर लो को ब्रेक करके नीचे आया, तो लोअर लो बनाया, बट इस लोअर लो को इसने ब्रेक ही नहीं करा यहाँ पे, तो ये लोअर लो नहीं माना जाएगा। और अपना लो ये भी लोअर हाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये लोअर लो को ब्रेक ही नहीं किया, तो ये लोअर हाई नहीं माना जाएगा। अपना पास्ट लास्ट लोअर हाई कौन सा, ये वाला होगा। अगर ये लास्ट लोअर हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया, तो समझ लो यहाँ पे बॉस होगा, बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे करके मार्केट ऊपर चला जाएगा। अब क्लियर है ना, ये डाउन ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड, तो इसी दो तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर बदलता रहता है। ठीक है, तो ये है, मैंने कोशिश करी कि अच्छे से समझाने का। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आएगा दोबारा देख लेना वीडियो, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं, अभी थ्योरी, अभी मार्केट स्ट्रक्चर का थ्योरी पार्ट हो गया, ट्रेंड लाइन का थ्योरी पार्ट हो गया, और ट्रेंड लाइन मैंने बता भी दिया है ना, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है वो मैंने अभी बता दिया था। तो अभी मार्केट स्ट्रक्चर ढूंढते हैं, ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक 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 ऑफ स्ट्रक्चर बोस कब होता है और चोच कब होता है ना, वो ढूंढते हैं। एक दो एग्जाम्पल तो मिल ही जाएगा मुझे ऐसा लगता है ना। देखते हैं कहाँ पे कुछ ब्रेक होता है क्या, मार्केट स्ट्रक्चर कहाँ पे चेंज हुआ, देखते हैं। ये आया ऐसे, नहीं यहाँ पे तो नहीं, हाँ यहाँ पे ये परफेक्ट एग्जांपल है ये, देखो ये अप ट्रेंड और ये डाउन ट्रेंड, यहाँ पे समझा देता हूँ कैसे ब्रेक किया इसने। ठीक है, यहाँ पे करते हैं, देखो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, मार्केट यहाँ तक ऊपर गया। तो आप लिख लो, ये होगा लोअर हाई, ये होगा लोअर लो, फिर ये होगा लोअर हाई, क्योंकि ये जो लोअर हाई है ना, लोअर हाई का ऊपर गया ना, तो न्यू लोअर हाई बनाया, तो इस लोअर हाई का स्विंग ये लोअर लो बनाया, फिर ये लोअर हाई को अबे ब्रेक किया, तो ये लोअर हाई बना और दूसरा लोअर लो बना, है ना। ये तो एटलीस्ट 30-40% नीचे आया ना, फिर ये सीधा यहाँ पे आया, है ना, ये आया, लेकिन ये जो है इसको, इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया। ये तो लोअर हाई है और ये लोअर लो है, बट ये दोबारा जो स्विंग आया ये इसको तोड़ नहीं पाया, तो ये वाला लोअर हाई नहीं बनेगा अभी नया। अभी क्या है, अभी लास्ट जो हम लोग का लोअर लोअर लो है, ये वाला लोअर लो पॉइंट, यहाँ से एक लाइन खींच लो ऐसे, देखो यहाँ से ये ऐसे करके आके ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट देके फिर ये ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके फिर नीचे जाने लगा। ओह सॉरी सॉरी, मैंने गलत गलत कर दिया, मैंने गलत कर दिया, गलत कर दियो भाया, गलत कर दियो भाया, मैंने हायर हाई लिखने की जगह लोअर हाई लिख दिया मैंने। ठीक है, सॉरी। तो ये है,
ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसे, ठीक है। फिर ये टॉप पॉइंट पे एक लाइन खींच लो। अभी यहाँ पे लिख दो ये हायर हाई होगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है तो हायर हाई हायर लो होता है। ये अगर हायर हाई तो इसका हायर लो ये होगा। तो ये लाइन को फिर ये वाला हाई ने ब्रेक किया तो ये फिर और एक हायर हाई, और इसका ये स्विंग तो हायर लो, ठीक है, नया हायर लो। अब ये भी देखो, इस हायर हाई को ऊपर गया, ब्रेक किया तो ये हायर हाई, हायर हाई, और ये हायर लो। फिर इसने फिर ये ब्रेक दिया, ये मान लो ये वाला, तो ये भी एक नया हायर हाई होगा। और ये इसका रिट्रेसमेंट यहाँ पे है ना, इसका लो यहाँ है, हायर लो। अब इस लो पे एक लाइन खींच लो और टॉप पे एक लाइन खींच लो, ठीक है। तो ये तो फिर ये ब्रेक ही नहीं किया ना, ऊपर ब्रेक ही नहीं किया तो नया हायर हाई तो बनेगा नहीं। अब क्या होगा, ये देखो मार्केट नीचे आया, इसका हायर लो को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके मार्केट यहाँ पे नीचे आया। तो यहाँ पे क्या बना, ये यहाँ पे बना चोच, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी मार्केट अभी नीचे जाने वाला है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दी। तो यहाँ से नीचे जाके ऐसे करके नीचे गया। तो ये बना लो आप, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। फिर और एक ये लोअर हाई ले लो, इसको लोअर लो ले लो, ठीक है। फिर ऐसे करके फिर यहाँ पे फिर से ऊपर जाके फिर ऐसे जाने लगा। फिर ये और एक लोअर हाई, और ये लोअर लो, फिर और एक लोअर हाई, और नीचे और एक लोअर लो, ऐसे ऐसे करके फिर मार्केट ऐसे गया। अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड गया। तो ये यहाँ पे ब्रेक किया है इसने ट्रेंड पे, है ना, समझ में आया। तो ऐसे, तो इस तरह से मार्केट शिफ्ट होता है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, चेंज होता है। यहाँ पे भी ऐसे ही किया, थोड़ा सा ये वाला यहाँ से आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे चला गया, है ना। यहाँ पे भी आप अगर देखो, यहाँ पे ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा बना है। ये ऐसे आया, नीचे गया, ऐसे आया, नीचे गया, ऐसे। फिर ये लोएस्ट पॉइंट है, इसके नीचे इसने ब्रेक नहीं किया, मतलब ये क्या होगा, क्या होगा, लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, फिर ये लोअर हाई, और ये लोअर लो। अगर थोड़ा सा आप जूम करोगे, ये है ना, ये ऐसे बना है, ऐसे। लेकिन ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट इसको ब्रेक नहीं किया तो ये नया लोअर लो तो बनेगा नहीं। आप लास्ट लोअर हाई को यहाँ पे खींच लो, है ना। तो देखो ये इसको ब्रेक किया, यानी यहाँ पे क्या बना, बोस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाकर फिर मार्केट ऐसे करके ऐसे जाने लगा। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, अप ट्रेंड हो गया, था डाउन ट्रेंड लेकिन अप ट्रेंड हो गया। तो क्या होगा, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, फिर इस तरह से करके फिर मार्केट अपना हायर लो को तोड़ के फिर नीचे जाने लगा, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट शिफ्ट होता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड को तोड़ के अप ट्रेंड जाता है, ये वाला, तो इसको बोलते हैं बोस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर मार्केट ऊपर जाके फिर ये तोड़ के नीचे आता है तो उसको बोलते हैं चोच, चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड जाएगा तो चोच होगा, और डाउन ट्रेंड से मार्केट अप ट्रेंड जाएगा तो बोस होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये दो चीजें, ये अभी अगर समझ में भी नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लाइव मार्केट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और हम लोग एंट्री एग्जिट लेते हैं तो उतना वो भी मतलब इम्पोर्टेंट तो है। इससे हमें पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है, मतलब ये इतना आया तो अभी इससे पता चलता है कि हाँ मार्केट अभी ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन लाइव मार्केट में ये अगर समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं भी आया तो उतना कोई खास आपको इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, उससे, ठीक है। तो ये है, उतना घबराने वाली कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं से। और ये तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं हुआ एक्चुअली, यहाँ पे कंसोलिडेट डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, जो मैंने पढ़ाया था ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज से फिर ये मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन फेज से फिर मार्केट क्या किया, पार्टिसिपेशन किया, पब्लिक पार्टिसिपेशन, फिर एकोमुलेशन किया, पब्लिक, फिर एक्सेस एक्सेस सेल किया, फिर मार्केट नीचे आया। फिर मार्केट पैनिक हो गया, यहाँ पे एकदम धड़ाम से मार्केट पैनिक हो गया यहाँ पे, मतलब ये वाला जो मैंने पढ़ाया था ना चार्ट, ये वाला।
मार्केट पैनिक हो गया। कहाँ गया? कहाँ था? हाँ ये रहा, ये पैनिक फेस, ये वाला, ये पैनिक हो गया। यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ, एक्सेस एक्सेस हो गया पब्लिक का पार्टिसिपेशन, और यहाँ पे पैनिक फेस यानी दाम के मार्केट नीचे गिर गया। और जो मैं अभी बॉस और चोच पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा था ना, दिखा रहा था ना, तो ये यही वाला है, ये वाला ये दो। मार्केट स्ट्रक्चर कैसे ब्रेक होता है, ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड कैसे शिफ्ट होता है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड कैसे शिफ्ट होता है, यही बताया। देखो ये वाला, ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड कैसे आया, तो ये यहाँ पे चोच होगा, चोच, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये प्रीवियस लो को तोड़ के मार्केट नीचे गया, ठीक है, तो ये होता है चोच। और ये है, ये वाला है डाउन ट्रेंड का मार्केट अप ट्रेंड कैसे गया, बोस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बोस। तो ये कैसे हुआ, देखो प्रीवियस प्रीवियस हाई को तोड़ के मार्केट ऊपर गया, तो ये यहाँ पे क्या होगा, बोस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी की बात कर रहा था, स्टार्ट ऑफ बुल ट्रेंड, मतलब बियरिश ट्रेंड था, बुल ट्रेंड का स्टार्ट हो गया, यानी मार्केट ऊपर गया, बुल। ब्रेक एबो प्रीवियस हाई, मतलब प्रीवियस जो हाई था, प्रीवियस जो लोअर हाई था उसको तोड़ के मार्केट ऊपर गया, ऐसा, ठीक है। अब ये क्या, स्टार्ट ऑफ बियर बियर ट्रेंड, यानी मार्केट नीचे, मतलब मार्केट अप ट्रेंड था, मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया बियर ट्रेंड नीचे आने का। तो ब्रेक बिलो प्रीवियस लो, ये जो प्रीवियस लो है इसको तोड़ के मार्केट नीचे आया, तो चोच हो गया, चोच, ठीक है। तो ये है, यही पढ़ा रहा था। तो मुझे लगता है मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, ट्रेंड लाइन भी मैंने पढ़ा दिया है, और लाइव चार्ट में भी एग्जांपल दिखा दिया है। ज्यादा तो नहीं है, जरूरत नहीं है, तो मतलब कर लो, समझ लो, समझना बहुत जरूरी है, दिमाग में रख लो। लेकिन लाइव मार्केट में जब मार्केट हम लोग वो करेंगे, इंट्राडे वगैरह ट्रेड लेंगे, मैं सुबह सुबह ट्रेड भी लेता हूँ इंट्राडे में, लाइव मार्केट स्कैल्पिंग करता हूँ, ठीक है। तो वहां पे अच्छे से वो सब चीजें मैं डिस्कस करता हूँ, और मैं ट्रेड वहां से अपना ट्रेड भी लेता हूँ, सेटअप अगर मिलता है तो इस तरीके का सेटअप भी वहां बनते रहता है। मैं जो भी जिस तरीके का रोज अलग अलग सेटअप बनता है, जो भी सेटअप बनता है मैं रोज ही वहां पे डिस्कस करता हूँ, तो वहां से आप देख सकते हो कि कौन सा ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। तो वहां पे प्रैक्टिकल पूरा आपका ब्रश माइंड ब्रशअप हो जाएगा, यहाँ से जो भी आप थ्योरी पार्ट पढ़ोगे तो वहां पे अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे लाइव मार्केट में, जो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग लेता हूँ। प्लेलिस्ट में जाके मेरा वीडियो आप मिल जाएगा, ठीक है, तो वहां जाकर आप देख लेना। और बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का जो सीरीज है वो मैं बना रहा हूँ। अभी क्या क्या पार्ट कंप्लीट हुआ है मेरा, अभी कैंडल स्टिक पैटर्न कंप्लीट हो गया है, चार्ट पैटर्न कंप्लीट हो गया है, लाइव कर दिया है, ट्रेंड लाइन भी कंप्लीट है, ट्रेंड लाइन भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर भी कंप्लीट करा लिया है मैंने, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग का सपोर्ट रेजिस्टेंस करेंगे, अगला सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वैप, लिक्विडिटी ग्रैब, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो है, फिर ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट, फिर एफ बी जी गैप, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ऑप्शन चेन, फिर ऑप्शन पे चलेंगे, ऑप्शन चेन, एटीएम, आईटीएम, स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस, है ना। तो ये सब करेंगे। सीरीज पूरा कंप्लीट करा दूंगा मैं। देखो लोग जो भी कहें मुझे पता नहीं, लेकिन मैं हर एक चीज आपको इतना तो बता ही दूंगा, जो बिगिनर ट्रेडर होगा उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वो यहीं से अपना इतना तो सीख ही लेगा कि हाँ मार्केट ऐसा होता है। और मैं अगर वो चार्ट रोज का लाइव मार्केट में बैठ के अगर प्रैक्टिस करता है, यहाँ यहाँ सेटअप बन रहा है, अगर वो अच्छे से प्रैक्टिस करता है ना, तो वो खुद ट्रेड भी ले पाएगा आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद। तो करो। तो बेसिक जो भी मेरा टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है उसको एक दो बार तीन बार देख लो, जब तक दिमाग में फिट ना हो जाए, और फिर उसको लाइव चार्ट में जाकर प्रैक्टिस भी करो, जो जो मैं पढ़ाता हूँ उसको यहाँ लाइव चार्ट में जाके रोज प्रैक्टिस भी करना। हाँ यार, यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है ना, यहाँ पे डबल बॉटम बन के फिर ऐसे नीचे ऊपर जाके नीचे गया, ऐसा क्यों हुआ, फिर यहाँ पे भी देखो कुछ डबल बटन जैसा बन रहा है, फिर मार्केट ऊपर गया, है ना। ये सब मैं पढ़ा रखा हूँ, पता है, टेक्निकल एनालिसिस, उसमें प्लेलिस्ट में जाओगे तो मिल जाएगा चार्ट पैटर्न में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे क्या, देखो यहाँ पे भी एक डबल बॉटम बन रहा है, फिर मार्केट नेकलाइन को तोड़ के ऊपर चला गया, है ना। तो ये सब मैं वहां पे बता रखा हूँ, ठीक है, तो देख लेना अच्छे से, ठीक है। और बाकी मेन तो इंट्राडे जो ट्रेडिंग सीरीज है मेरा, इंट्राडे जो ट्रेड में लेता हूँ रोज लाइव मार्केट में 9:15 से 3:30 बजे के बीच,
1 घंटा में आता हूँ, 1 घंटा जो भी है 40 मिनट्स वगैरह 30 मिनट्स वगैरह, तो वहां पे आपका ये जो वो है क्वेरी है या ये सब जो आपने जो भी थ्योरी बेसिक वगैरह पढ़ा है, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, मार्केट ट्रेंड वगैरह, मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह, तो ये सब चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगा वहां पे, ठीक है। जो भी डाउट है वहां से क्लियर हो जाएगा। वहां मतलब आपका रियल प्रैक्टिकल होगा, है ना, प्रैक्टिकल एग्जांपल वहां पर होगा। तो वो भी रोज फॉलो करना, देखना, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। बहुत जरूरी है, अगर किसी को सच में ट्रेडर बनना है और वो इंटरेस्टेड है तो आप ऑब्वियसली फॉलो करेंगे, मुझे पता है। और जिसको इंटरेस्ट नहीं है मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको दिल से ट्रेडर बनना है, पैसे की जरूरत है, वो तो करेगा ही मेहनत भाई, जिसको तो चाहिए वो तो करेगा ही, है ना। मैंने भी मेहनत किया था उस टाइम पे, हालांकि मुझे इतना रिसोर्सफुल एक जगह पे हर चीज नहीं मिला। मेरे मन में बहुत डाउट था, बहुत क्वेरीज था। जो भी बिगिनर होता है उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये ट्रेड कैसे लेना है, ये ट्रेड कैसे लेना है, यहाँ शुरुआत कहाँ से करूँ, क्या करूँ, कौन सा स्टॉक लूँ, कौन सा मतलब ऑप्शन करूँ, ये करूँ, बहुत सारे क्वेश्चन होता है। स्टॉक कैसे फाइंड करेंगे, ये करेंगे। सिंपल वे में मैं सारा चीज करा लूंगा एक के बाद एक। हाँ, यहाँ पे और भी चीजें हैं, स्टॉक स्टॉक फाइंडिंग, ये भी मैं कवर करूंगा। और क्या है, और उसके बाद अभी क्या याद आया था मुझे, स्टॉक फाइंडिंग, कुछ तो याद आया था, मैंने कुछ अभी कराने वाला था मैं, और क्या था, स्टॉक फाइंडिंग, एफवीसी गैप, ऑप्शन चेन, ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस वगैरह, एटीएम आईटीएम ओटीएम। हाँ, और ब्रोकर ऐप में आप कैसे ब्रोकर ऐप में आप कैसे ट्रेड बाय करोगे, है ना, ट्रेड बाय करोगे, सेल करोगे, वो मैं लाइव करके दिखाऊंगा। लाइव मार्केट में मैं करता हूँ ना, वहां से आपको दिख जाएगा, और मैं समझा भी दूंगा वहां पे कि वहां पे ऑप्शन चेन, ऑप्शन वहां पे कहाँ पे जाके वो अपना ऑप्शन वगैरह दिखता है, और कौन सा कॉल पुट कहाँ से लेना है, वो सब। मतलब ब्रोकर ऐप में, मैं तो धन ऐप यूज करता हूँ, तो मैं धन ऐप के लिए एक अलग से वीडियो बना लूंगा, वहां पे मैं सारा चीज दिखा दूंगा। मतलब मेरा जो पोजीशन वगैरह यहाँ पे रहता है, टोटल पी एंडल वगैरह, आज मैंने लिया था तो 525 का लॉस हुआ, है ना। मैंने 2 ट्रेड लिया था आज, हालांकि मुझे प्रॉफिट हो रहा था, बट मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं किया, क्योंकि मुझे कुछ देखना था, मुझे कि वो मार्केट सच में क्या कर रहा है ना। मुझे प्रॉफिट तो 2800 का मिल रहा था, बट मैंने जानबूझ के एग्जिट नहीं किया। मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, देख लेना। मैं जानबूझ के वेट कर रहा था, स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा था, ठीक है। वरना तो मैं 10% प्रॉफिट लेके निकल जाता, बट मैं नहीं गया, मैं नहीं जाता, मैं बैठा रहता हूँ, ठीक है। मुझे मजा आता है, मैं मार्केट को पैसे दे रहा हूँ, लेकिन जिस दिन लूंगा ना बहुत बड़ा प्रॉफिट लूंगा मैं, कम से कम 100 पॉइंट्स। कभी कभी मार्केट में ऐसा भी होता है कि मार्केट बहुत ऊपर जाता है या तो बहुत नीचे जाता है, मैंने कई बार ऐसा लिया है। मेरा पहले जो ब्रोकर ऐप था उसमें मैंने लिया था, कई बार लिया था। ये धन धन तो मेरा न्यू है, क्योंकि जो पहले ब्रोकर ऐप था वो अभी यूज करना मैंने बंद कर दिया। अभी नया ऐप है, उस पर मैं कर रहा हूँ ट्रेड, है ना, धन ऐप पे। धन ऐप में इसलिए अच्छा लगता है ना, ये स्कैल्पिंग, ये जो है स्कैल्पिंग फैसिलिटी है, स्कैल्पिंग, मैं तो 1 मिनट का स्कैल्पिंग करता हूँ ना, ये वाला, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्कैल्पर के लिए बहुत बढ़िया ऐप है ये। मैं पेड प्रमोशन तो नहीं कर रहा, हालांकि धन ऐप मुझे, धन का जो वो क्या जो भी होगा, मुझे जानते भी नहीं होंगे शायद, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये यूज़ करने में बहुत अच्छा भी लगता है बहुत। यहाँ से फिर जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो सिलेक्ट हो जाता है ना, जो भी आपको लेना है ऐसे आ जाता है, क्वांटिटी वगैरह। तो बहुत आसान है और बहुत फास्ट है, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ, धन ऐप को, ठीक है। तो ये है, चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट मिलता रहे।